हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज शुरू करेंगे आप सबके लिए डे नंबर 4 विशेषण का टॉपिक है। देखो हिंदी धीरे धीरे आप लोगों की आगे बढ़ रही है। आज है आप लोगों का डे नंबर 4 और डे नंबर 4 पे मतलब चौथे दिन आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे बच्चों विशेषण। तो शुरू करेंगे बच्चों। विशेषण है क्या? विशेषण कहते किसे हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं बच्चों? विशेषण कहलाते हैं। यहां में थ्योरी लिखी है। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की गुण दोष, संख्या, परिणाम या परिमाण, रंग, आकार, दिशा आदि बताएं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण का मतलब किसी की भी विशेषता बताना, वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे लड़का, 5 बच्चे गोल, 5 बच्चे गोल, चौड़ा, दुबला, पतला, काला, दयालु, भारी आदि। ये मैं एग्जाम्पल दिए हैं बच्चों। देखो यहाँ क्या है? राम चालाक लड़का है, तो राम की विशेषता क्या हुई? वो चालाक है। राम तो संज्ञा है लेकिन उसकी विशेषता क्या है? चालाक। तो यानी के जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताएंगे वही क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। अगर मैं यहाँ विशेषण की बात करूं, राम चालाक लड़का है, तो राम और चालाक और लड़का है में विशेषण क्या हुआ? तो क्या कहोगे बच्चों? चालाक। सीट सुंदर लड़की है, तो यहाँ जो सीट है उसकी विशेषता क्या हुई? कि वो सुंदर है। तो यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा? सुंदर। इन्हें अंडरलाइन करें बच्चों। देखो यहाँ गाय मीठा दूध देती है, तो गाय की विशेषता क्या हुई? वो कैसा दूध देती है? मीठा दूध। तो अंडरलाइन करें, इसमें विशेषण क्या हुआ? मीठा दूध बच्चों। उसके बाद श्याम मेहनती लड़का है, तो श्याम जो बच्चा है उसकी विशेषता क्या हुई? तो क्या कहोगे? वो बहुत मेहनती है। तो इसमें विशेषण क्या हुआ? इसमें विशेषण क्या हुआ बच्चों? मेहनती। अब तो बिल्कुल माइंड में क्लियर हो गया होगा। जो शब्द किसी संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। संज्ञा किसी वस्तु, नाम, स्थल, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो किसी की भी विशेषता बताएगा वही क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जैसे उदाहरण 5 है, तुम्हारे पास 3 गायें हैं। तुम्हारे पास 3 गायें हैं, तो तुम्हारी विशेषता क्या हुई? कि तुम्हारे पास कितनी गायें हैं? 3 गायें हैं। तो इसका विशेषण क्या हुआ? 3 गायें बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। तो विशेषण में क्या कहेंगे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। ठीक, चलो बच्चों आगे चलते हैं। फिर उसके बाद विशेषण की पहचान आप सब कैसे करेंगे? यहां देखो, किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पहले कैसा आ जा, कैसी आ जा, कैसे आ जा तथा कितना आ जा, कितनी आ जा, कितने शब्दों का प्रयोग करके सवाल करने पर आने वाला जवाब विशेषण कहलाता है। मतलब मान लिया आप किसी से कोई भी सवाल करो कि आज कितने लोग आए थे, तो आज कितने के बदले जो दूसरा कैंडिडेट जिससे आप सवाल कर रहे हो वो जो आंसर देगा वही क्या कहलाएगा बच्चों? विशेषण कहलाएगा। जैसे उदाहरण दिए हैं, राम चालाक लड़का है। इसमें लड़का एक संज्ञा है, मैं बताया था आपको। नाम या कोई स्थान, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। राम चालाक लड़का है, तो इसमें लड़का एक संज्ञा है। इसके आगे कैसा लगाने पर प्रश्न बनेगा? राम कैसा लड़का है, तो इसका प्राप्त जवाब चालाक है। तो चालाक क्या हुआ बच्चों? विशेषण। मतलब राम की विशेषता क्या है? वो चालाक है, तो वही क्या है? आपका विशेषण है बच्चों। चलो बच्चों आगे चलते हैं। उदाहरण, मैं बुरा इंसान हूं, तो मेरी विशेषता क्या हुई? बुरा इंसान। तो इसका विशेषण क्या हुआ? बुरा इंसान। उसके बाद संगीता मोटी लड़की है, तो संगीता की विशेषता क्या हुई? वो मोटी लड़की है। उसके बाद तुम अच्छे छात्र हो, तो तुम्हारी विशेषता क्या हुई? अच्छे छात्र। उसके बाद मेरे पास 3 पुस्तकें हैं, तो मेरी विशेषता क्या हुई? 3 पुस्तकें। उसके बाद यह स्वादिष्ट भोजन है। तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में ये बताओ जरा विशेषण क्या होगा? तो क्या कहोगे? स्वादिष्ट भोजन। बच्चों अंडरलाइन करें जरूर, क्योंकि टॉपिक का नाम ही विशेषण है। और विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। चलो उसके बाद देखो, विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, या वो विशेष्य कहलाता है। जैसे जिस वस्तु व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, मतलब आप जिसकी भी विशेषता बताओगे वही क्या कहलाएगा? विशेष्य
कहलाता है। उदाहरण, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो आप बच्चों एक बात बताओ, यहाँ विशेषता किसकी बता रहे हो आप? मोहन की। तो यहाँ विशेष से क्या हुआ? मोहन। उसके बाद राजा एक ईमानदार डॉक्टर है। तो यहाँ विशेषता किस बच्चे की बताई जा रही है, ये बताओ मुझे जरा। राजा की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताएंगे वही क्या कहलाएगा? विशेष से। तो यहाँ विशेष से क्या हुआ? राजा बच्चों। उसके बाद राम पढ़ा लिखा इंसान है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। तो यहाँ विशेष से कौन हुआ? राम। उसके बाद सीट घमंडी लड़की है। तो यहां जो विशेषता बताई जा रही है वो किसकी बताई जा रही है बच्चों? सीट की। तो जिसकी विशेषता बताएंगे वही क्या कहलाएगा? विशेष से कहलाएगा। तो यहां बताओ जरा इस सेंटेंस में, चौथे सेंटेंस में विशेष से क्या हुआ? तो क्या कहेंगे? सीट। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मोहन मोटा बच्चा है, तो यहां जो मोटा बच्चा है वो कौन है? मोहन। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? मोहन की। तो इसमें विशेष से क्या हुआ? मोहन। देखो मैं आपको कहीं कहीं एग्जाम्पल से समझाया है सारी बातें। तो देखो, जिसकी विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएगा? विशेष से कहलाएगा। और विशेषण के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। विशेष से क्या किसे कहेंगे? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से कहलाएगा। और संज्ञा और सर्वनाम की बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाएगा? विशेषण कहा जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो आगे चलते हैं। हिंदी भाषा में विशेषण के भेद। देखो बच्चों, विशेषण को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहली बात, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, तुलना के आधार पर विशेषण के भेद। तो कितने प्रकार से आप लोग इसे डिवाइड कर सकते हो? तो क्या कहेंगे? 3 कौन कौन से? प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, स्थान के आधार पर विशेषण के भेद, तुलना के आधार पर विशेषण के भेद। तो यहाँ कितने प्रकार के विशेषण है बच्चों? 3 प्रकार के। तो अगली स्लाइड में मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। बच्चों चलो देखो, प्रयोग के आधार पर जो विशेषण के भेद हैं वो 4 प्रकार के। यहां से ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं? तो क्या कहेंगे? 4 विशेषण के भेद कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब मैं एक एक करके बच्चों इनकी डिटेल दूंगा और इनके एग्जाम्पल से आप लोगों के कमेंट में इनकी सेटिस्फैक्शन दूंगा बच्चों। तो देखो यहाँ है प्रयोग के आधार पर विशेषण के टोटल कितने भेद हैं? तो क्या कहोगे? 4 भेद। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। चलो बच्चों एक एक करके इनकी थ्योरी लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण का मतलब जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के आकार, रंग, दोष, गुण, अवस्था, स्वभाव, स्थिति, दशा, दिशा, स्वाद, स्पर्श, गंध आदि का बोध करते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं बच्चों। जैसे मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, ईमानदार, लंबा, छोटा, लालची, सुंदर, कोमल, कठोर, कला, नया, पुराना, साफ, गंदा। मतलब ये सारी की सारी विशेषता है। तो जो विशेषता बताएंगे वही किस प्रकार के विशेषण के अंतर्गत आएंगे? तो क्या कहेंगे बच्चों? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। देखो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आप सबको बताया है। राधा सुंदर लड़की है, राधा सुंदर लड़की है, तो इसमें बताओ जरा उसका गुण क्या हुआ? सुंदरता। राजू अच्छा नौकर है, तो बताओ जरा इसमें गुण क्या हुआ? अच्छा नौकर। यह पीला फूल है, तो इसका विशेषण क्या हुआ बच्चों, या उसका गुण क्या हुआ? वो पीला फूल है। यह भारी बक्सा है, तो इस बक्से की जो यानी कि विशेषता हुई वो क्या है, या गुण क्या हुआ? वो भारी है। उसके बाद रमेश ईमानदार लड़का है, तो रमेश जो है, रमेश की विशेषता क्या हुई, या उसका गुण क्या हुआ? वो ईमानदार है। तो यहाँ जो गुणवाचक है वो कौन कौन से हैं बच्चों? बताओ जरा। पहले सेंटेंस में गुणवाचक क्या हुआ? सुंदर। ठीक। दूसरे सेंटेंस में गुणवाचक क्या हुआ? अच्छा। तीसरे सेंटेंस में गुणवाचक क्या हुआ? पीला। चौथे सेंटेंस में गुणवाचक क्या हुआ? भारी। और 5वें सेंटेंस में गुणवाचक क्या हुआ बच्चों? ईमानदार। बहुत बढ़िया। चलो
उसके बाद दूसरे नंबर पे है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। देखो वर्ड से ही महसूस हो रहा है, जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करते हैं वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जिससे हमें संख्या का पता चलता है वो किस प्रकार का विशेषण कहलाता है, तो क्या कहोगे, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिए हैं आपको, मेरे पास 10 गायें हैं, तो बताओ जरा यहाँ संख्यावाचक क्या हुआ, 10। व्यक्ति के पास एक दिमाग होता है, तो बताओ जरा यहाँ संख्यावाचक क्या हुआ, 1। राम ने कुछ किताब खरीदा, तो बताओ जरा यहाँ संख्यावाचक क्या हुआ, कुछ। तुम अच्छे तेज हो, तो बताओ जरा यहाँ संख्यावाचक क्या हुआ, तुम अधिक तेज हो, तो यहां संख्यावाचक क्या हुआ बच्चों, अधिक। सोहन ज्यादा चालाक है, तो बताओ जरा यहां संख्यावाचक विशेषण क्या हुआ, ज्यादा। ठीक, इतनी बातें तो आपके समझ में आ रही होगी। गुणवाचक विशेषण का मतलब जो गुणों को प्रदर्शित करेगा, और संख्यावाचक विशेषण का मतलब जो संख्याओं को प्रदर्शित करेगा। बहुत बढ़िया बच्चों। देखो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन कौन से, एक तो जिसमें निश्चित संख्या होगी उसे तो कहोगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जिसमें निश्चित संख्या नहीं होगी उसे क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलो अब इनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होगा, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम को निश्चित रूप से बताने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि बिल्कुल फिक्स संख्या 1 2 3, ये बिल्कुल फिक्स संख्या है, तो ऐसी स्थिति का विशेषण क्या कहलाएगा, आपका संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि अगर मैं उदाहरण की बात करूं, तो उदाहरण में क्या कहा, मेरे पास 3 गेंद है, बिल्कुल फिक्स है, उसके पास कितनी गेंद है, 3। उसने ये नहीं कहा कि कुछ या कुछ या कोई। देखो जिसमें संख्या फिक्स होगी उसे क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। राधा के 4 लड़के हैं, तो यहां बिल्कुल फिक्स हुआ, उसके कितने लड़के हैं, 4। विशाल के घर में 2 कमरे हैं, तो यहां बिल्कुल फिक्स हुआ, उसके पास कितने कमरे हैं, तो क्या कहेंगे, 2। तुम्हारे पास 5 किताबें हैं, तो बिल्कुल फिक्स हुआ, उसके पास कितनी किताबें हैं, तो क्या कहोगे, 5। 5वें नंबर का जो उदाहरण है वो क्या कहता है, सोनाली के पास एक घड़ी है, तो इसमें फिक्स हो चुका, उसके पास कितनी घड़ी है, तो क्या कहेंगे, एक घड़ी। तो जिसमें बिल्कुल फिक्स संख्या का बोध हो वो क्या कहलाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण बच्चों। फिर उसके बाद चलो, अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार हैं, वो कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण, समुदायक विशेषण, और उसके बाद प्रत्येकवाचक विशेषण। अगली स्लाइड में इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखो विशेषण में आपका कोई भी पॉइंट मैं नहीं छोड़कर चला हूं, क्योंकि ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है बच्चों, तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। याद कैसे होंगे, जब कॉपी में लिखोगे और बार बार इनका रिवाइज करोगे, अपने आप ही हिंदी में आपका निखार आता चला जाएगा। चलो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण क्या कहलाता है बच्चों, यह अपने विशेष से यानी संज्ञा या सर्वनाम की गिनती बताते हैं, जैसे 1 2 3, आधा, सवा, पौना, आधी। इस प्रकार के विशेषण क्या कहलाएंगे बच्चों, गणनावाचक विशेषण। गणना का मतलब ही बच्चों गिनती करना है। जैसे उदाहरण, मेरे पास 2 गायें हैं, तो गणना हो चुकी, उस बच्चे के पास या उस कैंडिडेट के पास कितनी गायें हैं, तो क्या कहोगे, 2 गायें। उसके बाद श्याम के पास 3 किताबें, तो यहां भी गणना हो चुकी कि शाम के पास कितनी किताबें हैं, तो क्या कहोगे, 3 किताबें। इतनी तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, मतलब जिसमें संख्या की गणना की जाएगी या जिसमें संख्या की गिनती की जाएगी तो वो क्या कहलाएगा, गणनावाचक विशेषण। चलो बच्चों, क्रमवाचक विशेषण का मतलब जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के क्रम को बताता है उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, प्रथम और आदि। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दीपक का कक्षा में पहला स्थान है। हमें यहाँ पता चल चुका है कि दीपक जो लड़का है उसका कक्षा में पहला स्थान है, तो उसके क्रम का पता चल चुका कि वो पूरी की पूरी कक्षा में कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर है। तो ऐसे विशेषण को क्या कहेंगे, क्रमवाचक विशेषण। जैसे राहुल दौड़ में दूसरे स्थान पर आया, तो यहां हमें पता चल चुका जब राहुल ने दौड़ लगाई तो पूरे के पूरे सारे दौड़ जितने भी व्यक्ति कर रहे थे उसमें उसका स्थान क्या आया, दूसरा स्थान आया। तो इस प्रकार का विशेषण भी क्या कहलाएगा, क्रमवाचक विशेषण बच्चों। चलो नंबर 3 पे क्या कहते हैं बच्चों, आवर्तीवाचक विशेषण। ये आवर्तीवाचक विशेषण है क्या, वह विशेषण जो अपने विशेष्य की इकाई की आवर्ती को बताए या
इकाई को दोहराए आवर्तीवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 गुना, 3 गुना आदि, मतलब जिसमें गुणी की बात हो, गुणी, तो ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा? आवर्तीवाचक विशेषण। उदाहरण, इसका 3 गुना कीमत लगेगा। गुणी आ चुका है तो जिसमें भी गुणी शब्द आएगा उसे क्या कहेंगे बच्चों? आवर्तीवाचक विशेषण। यह काम करने में 2 गुना बाल लगेगा। यह काम करने में 2 गुना बल लगेगा, ये ऐसा होता बच्चों। तो यहां भी क्या हुआ? जिसमें यानी कि गुना शब्द मिलेगा उसे क्या कहेंगे? आवर्तीवाचक विशेषण। तुम्हारे पास मुझसे 2 गुना पैसे हैं, तो गुना की बात आई है तो इसे भी क्या कहोगे? आवर्तीवाचक विशेषण। तुम्हें यह काम 3 गुना तेजी से करना चाहिए, तो इसमें भी गुणी शब्द आ चुका है, तो इसे भी क्या कहेंगे? आवर्तीवाचक विशेषण। आपको पढ़ाई में 2 गुना मन लगाना पड़ेगा, तो इसमें भी गुणी शब्द आ चुका है, मतलब जिसमें गुणी शब्द आएगा उसे क्या कहेंगे? आवर्तीवाचक विशेषण बच्चों। चलो, चौथे नंबर का क्या है? समुदाय वाचक विशेषण। इसे क्या कहा जाता है? देखो, समुदाय का मतलब ही भीड़ है। जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के समूह की संख्या बताता हो तो उस सामुदायिक विशेषण कहा जाता है। मतलब जिसमें भीड़ भाड़ वाला स्थान हो, मतलब जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति आए, उस प्रकार के विशेषण को क्या कहेंगे? सामुदायिक विशेषण। जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि। यहां उदाहरण के तौर पे मैं समझाया है बच्चों, हम दोनों स्कूल जाते हैं, तो वर्ड क्या आ चुका? दोनों। तो इस प्रकार का विशेषण क्या कहलाएगा? सामुदायिक विशेषण। राधा तीनों काम एक साथ कर लेती है, तो इस प्रकार का विशेषण भी क्या कहलाएगा? सामुदायिक विशेषण। तुम चारों बच्चों की देखभाल करना, तो यहां भी यानी कि एक समुदाय बन चुका है, मतलब जिसमें एक से अधिक व्यक्ति आएंगे वो विशेषण क्या कहलाएगा? सामुदायिक विशेषण। चलो बच्चों आगे चलते हैं। देखो, 5वें नंबर का है प्रत्येकवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक विशेषण का मतलब क्या होता है? यह विशेषण अपने विशेष्य, संज्ञा, सर्वनाम की प्रत्येक इकाई को बताता है, उसे प्रत्येकवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हर एक, हर एक, हर दो, हर दूसरा, मतलब जिसमें ये हर या हर एक शब्द आ जाए उसे क्या कहेंगे? प्रत्येकवाचक विशेषण। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है, हर एक छात्र को पढ़ना चाहिए, वर्ड क्या आ चुका? हर एक। तो ये जैसे कि जिस वाक्यों में हर एक आ जा, हर एक आ जा, हर दो आ जा, हर दूसरा आ जा, तो इस प्रकार का विशेषण क्या कहलाएगा? प्रत्येकवाचक विशेषण। उदाहरण 2 भी है, हर एक बच्चे को चॉकलेट दो, तो वर्ड क्या आ चुका? हर एक। अंडरलाइन करें तो ऐसा विशेषण भी क्या कहलाएगा? प्रत्येकवाचक विशेषण। हर एक गरीब को खाना खिलाओ, तो इस प्रकार का विशेषण भी क्या कहलाएगा? प्रत्येकवाचक विशेषण। इनमें से हर दूसरा व्यक्ति अमीर है, तो इस प्रकार का विशेषण भी क्या कहलाएगा? प्रत्येकवाचक विशेषण। यहां उपस्थित हर एक लड़का, मतलब जिसमें देखो पहले ही मैं क्लियर कर चुका हूं, जिसमें हर एक आए, हर एक आए, हर दूसरा आए, तो ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा? प्रत्येकवाचक विशेषण बच्चों। चलो, उसके बाद देखो, ये उस टाइप के विशेषण के प्रकार कंप्लीट हुए। फिर तीसरे नंबर का विशेषण आया बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के बारे में अगर मैं थ्योरी दूं, वह विशेषण जो अपने विशेष से, मतलब जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, अगर उसकी संख्या निश्चित या अनिश्चित मात्रा हो तो ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण, मुझे 2 किलो आटा चाहिए, तो इसमें फिक्स हो चुका है उसे कितना आटा चाहिए, तो क्या कहोगे? 2 किलो, मतलब जिसमें संख्या की बात की जाए, ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाया है, तुम्हें अधिक पढ़ाई करनी चाहिए, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, बच्चों को कम मोबाइल देखना चाहिए, तुम 500 किलोग्राम चना ले जाओ, मतलब जिसमें मात्रा की बात हो, ठीक, जिसमें किलो की बात हो, जिसमें समय की बात हो, तो ऐसी स्थिति का विशेषण क्या कहलाएगा? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, एक तो निश्चितवाचक, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में अगर मैं बात करूं, जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, वर्ड से महसूस हो रहा है, मतलब जिसमें फिक्स मात्रा हो, ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जिसमें मात्रा फिक्स ना हो, ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा बच्चों? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसे पढ़ते हैं जरूर।
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध कराता हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 500 किलोग्राम बिल्कुल फिक्स हो चुका, 100 मीटर बिल्कुल फिक्स हो चुका, 2 किलोग्राम बिल्कुल फिक्स हो चुका। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं, श्याम 500 ग्राम चीनी लाया, तो यहाँ फिक्स हो चुका कि वो कितने ग्राम चीनी लाया, तो क्या कहोगे? 500 ग्राम चीनी लाया। स्कूल में 100 मीटर रेस की तैयारी हो रही है, तो यहाँ भी बिल्कुल फिक्स हो चुका कि स्कूल में कितने मीटर रेस की तैयारी हो चुकी है, तो क्या कहोगे बच्चों? 100 मीटर। तो वर्ड से महसूस हो गया बच्चों। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को किसे कहोगे? तो जिसमें मात्रा निश्चित हो या जिसमें संख्या निश्चित हो, ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलो बच्चों देखो, इसका दूसरा रूप क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वर्ड से महसूस हो रहा है, जिसमें संख्या फिक्स ना हो। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, अधिक, ज्यादा या कम, बिल्कुल मतलब जिसमें मात्रा का ही ना पता चल पा रहा हो, ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं, मुझे कुछ समय चाहिए, देखो इसमें मात्रा तो बिल्कुल निश्चित नहीं पता चली, तो ऐसा विशेषण भी क्या कहलाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आज अधिक वर्षा होगी, तो ऐसा विशेषण भी क्या कहलाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कल मैं थोड़ा पढ़ा था, अगर वो ये कह देता कल मैं 5 घंटे पढ़ा था, तो संख्या आ चुकी, तो ऐसा विशेषण क्या कहलाता? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मतलब जिसमें कुछ आ जा, अधिक आ जा, थोड़ा आ जा, कम आ जा, ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा बच्चों? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगली स्लाइड में चलते हैं बच्चों। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। देखो सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले लगकर उसको निश्चित करता है, मतलब किसी के नाम से पहले लगे, ठीक, तथा उसके क्षेत्र को सीमित करता है, यानी कि क्षेत्र को बढ़ाता है, सीमित करता है, तब उस सर्वनाम को सर्वनाम न कहकर सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे मेरी किताब, तुम्हारी घड़ी, कोई लड़का, किसी का घर, वह आदमी आदि। यहाँ अगर मैं उदाहरण की बात करूँ, मेरी गाय मीठा दूध देती है, तो यहाँ क्या लग चुका बच्चों? मेरी गाय, ठीक है। उसके बाद वह लड़का मेरे स्कूल में जाती है, तो जो भी मतलब संज्ञा से पहले शब्द लगेगा, इस प्रकार का विशेषण क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तुम्हारी घड़ी अच्छी है, कोई आदमी नाच रहा है, तो आदमी से पहले क्या लग चुका? कोई, तो ऐसा प्रकार का विशेषण क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। यहाँ क्या है? मुझे तुम्हारी किताब चाहिए, तो तुम्हारी किताब से पहले यहाँ क्या लग चुका बच्चों? मुझे, तो ऐसा विशेषण क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। बच्चों देखो बच्चों, ये था आप सबका विशेषण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर मैं बात करूँ आप सबसे बच्चों, देखो यहाँ हिंदी का आज चौथा दिन था, ठीक। पक्की कैसे होगी हिंदी? आपकी हिंदी में निखार कैसे आएगा? अगर आप इन सारे के सारे नोट्स हो, यानी कि सारे के सारे लेक्चरों को अगर आप अपनी कॉपी में लिखो और उन्हें बार बार दोहराओ, और फिर उसके बाद बच्चों देखो 4 लेसन आपके हो चुके हैं, और कल मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको इन चारों का मॉक टेस्ट शाम को 9 बजे बच्चों। तो बिल्कुल ध्यान से 9 बजे इसका मॉक टेस्ट चारों चैप्टरों का जरूर लगाएं, जिससे कि 1 या 2 सवाल आपका बचा है उस मॉक टेस्ट में वो आकर के कंप्लीट हो जाए। तो मैं आशा करता हूं बच्चों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये कंटेंट और मेरी मेहनत, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक आशा और है बच्चों, देखो आप ही इस चैनल को आगे बढ़ाओगे, और आपसे ही मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आचार्य सुपर 20 परिवार को आप बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जाओगे। तो अगेन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।